नमस्कार, आप सभी लोगों का वेलकम है। देखिए, करवाने वाले छोटा नागपुर कसकर अधिनियम 1900 की बहुत इम्पॉर्टेंट है एसएससी सीजीएल एग्जाम एंड ऑल झारखंड एग्जाम के लिए। तो नागपुर कसकर अधिनियम को कब लागू किया गया था, याद रखिएगा। इसे लागू आपका 11 नवंबर 1908 ईस्वी को किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे। तो कसकर अधिनियम का खाका किसने तैयार किया था? जॉन एच हॉफमैन ने तैयार किया था। तो नागपुर काश्तकारी अधिनियम उसको बोलते हैं CNT। तो काश्तकारी अधिनियम निम्न में से किस अधिनियम से प्रभावित है? याद रखिएगा, ये बंगाल काश्तकारी अधिनियम से प्रभावित है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो नागपुर काश्तकारी अधिनियम निम्न में से किस प्रमंडल में लागू है? याद रखिएगा, उपरोक्त तीनों सभी में, उत्तरी नागपुर, दक्षिणी पलामू में। क्वेश्चन 5 में आते हैं। तो नागपुर काश्तकारी अधिनियम कुल कितने अध्यायों में विभाजित बांटा गया है? याद रखिएगा, 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा 19। टोटल आपको 50 से प्लस MCQ करवाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। नागपुर काश्तकारी अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? याद रखिएगा, धाराएं पूछेगा। टोटल आपका 271 धाराएं हैं, विभाजित किया गया 19 में, धाराएं हैं 271 है। तो नागपुर काश्तकारी अधिनियम में प्रथम संशोधन किस वर्ष, संशोधन का मतलब सुधार कब किया गया था? याद रखिएगा, 1920 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। कौन सा एक छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का उद्देश्य नहीं है? तो 8 का हो जाएगा जनजातियों भूमि से बेदखल करना, ये नहीं है। क्वेश्चन 9 के आते हैं। CNT एक्ट के तहत ऐसी जंगली भूमि जिसे भूस्वामी अतिरिक्त किसी अन्य कृषक द्वारा तैयार की गई हो, क्या कहलाता है? 9 का हो जाएगा कोरकर हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। वैसी बुद्धि से परिवार के पुरुष वारिस न होने पर रैयत के निधन के बाद पुनः भूस्वामी को वापस कर दिया जाता है, उसे कहते हैं। देखिए, हो जाएगा 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, पुनर्ग्राह बुधित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अंग्रेजी सरकार द्वारा कब अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया? रखिएगा, तो 11 का हो जाएगा 1793 में। कब किया गया? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जीके के लिए भी। अस्थाई बंदोबस्त लागू जो है 1793 ईस्वी में किया गया था। 12 पे आते हैं। काश्तकारी अधिनियम के तहत कृषि व तात्पर्य क्या है? देखिए, हो जाएगा आपका 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, वह वर्ग जो किसी स्थानीय क्षेत्र में कृषि तात्पर्य प्रचलित हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए 13 पे पहुँचते हैं। 13 नंबर कहता है। तो नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत जोत का तात्पर्य क्या है? देखिए, 13 का हो जाएगा रैयत द्वारा धारित भूमि को जोत कहते हैं। 14 पे आते हैं। तो नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत भूस्वामी का तात्पर्य क्या है? वह व्यक्ति जिसने किसी काश्तकार को अपनी ज़मीन दी है, उसे भूस्वामी कहा जाता है। क्वेश्चन 15 पे आते हैं। तो नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत काश्तकार का तात्पर्य क्या है? तो देखिए, 15 का हो जाएगा वह व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के अधीन भूमि धारण करता होता है, उसका लगान चुकाता हो। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। काश्तकारी अधिनियम के तहत लगान का तात्पर्य है। क्वेश्चन 16 देखिए C हो जाएगा, ये द्वारा भूमि के उपभोग के बदले अपने भूस्वामी को दिया गया प्रतिफल। 17 नंबर पे आते हैं। काश्तकारी अधिनियम के तहत पुनर्ग्राह बुद्धि तात्पर्य है, जैसे कि 17 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A, परिवार का नर वारिस नहीं होने पर रैयत करने के बाद स्वामी को वापस होने वाली भूमि। 18 पे आते हैं। तो काश्तकारी अधिनियम के तहत निम्न में से किसे काश्तकार के अंतर्गत शामिल किया गया है? देखिए, 18 का हो जाएगा उपरोक्त सभी भूधारक रैयत मुंडारी। 19 पे आते हैं। काश्तकारी अधिनियम के तहत भूधारक का तात्पर्य क्या है? देखिए, 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, वह व्यक्ति जिसने किसी दूसरे व्यक्ति की जमीन हरण की होता है, उसका लगान चुकाता हो। निम्न में से कौन एक रैयत का प्रकार नहीं है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा तीनों रैयत के प्रकार हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। वह व्यक्ति जो किसी व्यक्ति की जमीन खेती कार्य उदाहरण करता है तो उसका लगान चुकाता है, उसे CNT के तहत क्या कहा जाता है? रखिएगा, उसे जो है भूधारक कहा जाता है, जो चुकाता है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। वह मुंडारी से जंगली भूमि के किसी हिस्से को जोत में लाने हेतु भूमि का अधिनियम काराजित किया हो, उसे CNT के तहत क्या कहा जाता है? देखिए, 22 का हो जाएगा मुंडारी खुट्टीदार कहा जाता है। 23 पे आते हैं। काश्तकारी अधिनियम के तहत डिक्री का क्या तात्पर्य? देखिए, डिक्री का जो है सिविल न्यायालय का आदेश होता है। डिक्री का मतलब क्या होता है? सिविल न्यायालय का आदेश। 24 पे आते हैं। तो भूधारित अधिनियम 1969 के तहत तैयार रजिस्टर में शामिल भूमि को कितने वर्षों तक धारण करने पर भूयियर को अस्थायी बंदोबस्त समझा जाएगा? देखिए, 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, 12 वर्ष। 25 पर
इस पर अधिनियम के तहत किस धारा के तहत भूधारक तथा ग्राम मुखिया के लगान वृद्धि का प्रावधान किया गया है? देखिए 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 9 का क। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, काश्तकारी अधिनियम की किस धारा में बंदोबस्त रैयत को परिभाषित किया गया है? तो देखिए कब किसमें किया गया है? 26 का धारा 17 हो जाएगा। 27 पे CNT एक्ट की किस धारा के तहत सिंहभूम जिले के सरायकेला और खरसावां अनुमंडल में रैयत द्वारा फलों के उद्यान, खलिहान और खाद गड्ढा के रूप में प्रयुक्त जोत के लिए कोई लगान का भुगतान नहीं किया जाएगा? 27 का देखिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, धारा 24। 28 पे आज काश्तकारी अधिनियम की किस धारा में रैयत की जोत से बेदखली के संबंध में प्रावधान किया गया है? देखिए 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 22। 29 पे आते हैं, CNT एक्ट की किस धारा में रैयत की जोत के लगान में कमी के संबंध में प्रावधान किया गया है? देखिए 29 का हो जाएगा धारा 33 का क। 30 फेडरल काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 33 के तहत काश्तकारी अधिनियम पर्याप्त रैयत 10 वर्षों अधिक की काश्तकारी घोषित की गई है तो भूमि का लगान नहीं बढ़ाया जाएगा। 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, आइए आते हैं 31 नंबर पे। काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 39 के तहत किस अधिकार पर किसी अधिभागी रैयत को बेदखल किया जा सकता है? 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी धारों पर। 32 पे आते हैं, अधिनियम के तहत किसके आदेश पर अधिभोगी रैयत को जोत से बेदखल किया जा सकता है? 32 का हो जाएगा उपायुक्त आने के DC को। ठीक है, 33 नंबर छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी CNT 1908 की धारा 46 के तहत इस रैयत द्वारा अधिकतम कितनी अवधि के लिए अपनी जोत या उसके किसी भाग का अंतरण किया जा सकता है? 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 वर्ष। तो काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत कोई रैयत 10 वर्षों तक कम किसी अवधि के लिए अपनी जोत के या किसी भाग को प्रबंधक कर सकता है? 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15। 35 पे आते हैं, CNT 1908 की धारा 46 के तहत कोई रैयती किसी बंधकार को अपनी जोत भुगतान बंधक कर सकता है जो क्या हो? देखिए 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहारी उड़ीसा काश्तकारी समितियाँ 1932 के। 36 पे आते हैं, CNT 1908 की धारा 46(3) क के तहत यदि किसी जोत के मामले में एक पक्षदार अनुसूचित जनजाति हो, दूसरा पक्षकार अनुसूचित जनजाति नहीं हो तो इसे वाद विवाद में कौन सा आवश्यक रूप से पक्षकार होगा? तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपायुक्त। 37 1960 की धारा डैश के तहत किसी न्यायालय द्वारा किसी रैयत की जोत के विक्रय हेतु कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा? देखिए 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 47। आइए आते हैं 38 पे। काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 53 के तहत किस रीति से लगान का भुगतान किया जाएगा? देखिए 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माल कचहरी में डाक मुद्रादेश द्वारा। 39 नंबर पे आते हैं, अधिनियम 1908 की धारा 58 के तहत बकाया लगान अधिनियम 10 वार्षिक दर से साधारण ब्याज प्रभावित किया जा सकता है? देखिए 39 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। 40 पर 8 की किस धारा 46 के तहत किसी भूस्वामी द्वारा काश्तकार से लगान के अतिरिक्त अवैध रकम वसूलने पर दंड का प्रावधान किया गया है? तो 40 का हो जाएगा भी, धारा 63 हो जाएगा। 41 CNT 1908 की धारा डैश के तहत राज्य सरकार किसी बंजर भूमि को बंदोबस्त किया जा सकता है? तो 41 का हो जाएगा 63 का क। 42 काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत कोड़कर का क्या तात्पर्य है? कोड़कर तात्पर्य क्या हो जाएगा? किसी रैयत द्वारा प्रतिभूमि को कोड तैयार करना। 43 पे आते हैं, CNT 1908 धारा के अंतर्गत उपायुक्त आदेश को भूमि को कोड़कर परिवर्तित किया जा सकता है? 43 का धारा 64। अधिनियम 1908 धारा 67 के तहत कोड़कर परिवर्तित किसी भूमि कितने लगान दे नहीं होगा? तो 44 का हो जाएगा 4 वर्षों तक नहीं होगा। देखिए आते हैं 45 नंबर पे, 1908 धारा डैश के तहत राज्य सरकार भूस्वामी काश्तकारों को व्यक्ति द्वारा बची जल के उपयोग या बहाव संबंधी विवादों का समाधान करने तथा उसका सर्वेक्षण करने का आदेश राज्य अधिकारी को दे सकती है? तो हो जाएगा 45 का धारा 82। CNT 1908 की धारा में भूस्वामी की अधिकारयुक्त भूमि की परिभाषा दी गई है। देखिए 46 का हो जाएगा धारा 118। 47 नंबर, CNT 1908 धारा 118 के तहत भूस्वामी की उस अधिकारी का भूमि में क्या हो जाएगा? 47 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी शामिल है। CNT 1908 धारा डैश के तहत काश्तकारी के अंतरण को प्रबंधित कर सकता है? तो 48 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, धारा 240।
आइए अब आते हैं 49 नंबर पे पहुंच जाते हैं। 49 नंबर है भूमि कर लगान बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, तो 49 का देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 50 नंबर पे आते हैं तो लगान का भुगतान करेगा, देखिए 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कृषि वर्ष की तिमाही के अंतिम दिन किया जा सकता है। 51 नंबर बातें हैं CNT के तहत आयुक्त के कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध कहाँ अपील की जा सकती है। ये अपील जो है उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में होगा। छोटा क्वेश्चन का दुनिया बंजर भूमि का बंदोबस्ती किस प्रकार की सकती है, ये आपका करेगा बंदोबस्त पट्टे द्वारा। 53 नंबर पे आते हैं CNT की प्रक्रिया संबंध में विधि निर्माण करने अधिकृत है। 53 का हो जाएगा राज्य सरकार का। लास्ट क्वेश्चन देखिए आते हैं CNT पे। CNT के अनुसार कोरकर भूमि पर कितने वर्षों तक मालगुजारी नहीं लगा सकती है, बता दिए आपको 4 वर्षों तक लगाया। अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू।